चेहरा जवान, झुर्रियों का खात्मा, निखरी निखरी खूबसूरत स्किन। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीरे का मास्क। आप इसको खीरे की क्रीम भी बोल सकते हैं और इस क्रीम को आप ओपन पोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है तो उसको खत्म करने के लिए इस क्रीम का आप यूज करें। आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा। इस खीरे की क्रीम को जब आप चेहरे पर लगाएंगे आपकी रंगत साफ और शफाफ हो जाएगी। और आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा अगर बाल है तो उसको खत्म करने के लिए भी ये क्रीम बनाकर लगाइए। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक अदद खीरा ले लेना है। खीरे को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर एकदम साफ कर लिया है क्योंकि हम छिलके के साथ ही इसको यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, खीरे को इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। गर्मियां हो या सर्दियां, खीरे से अच्छा कोई और चीज हो नहीं सकती। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन पर ओपन स्पॉट खुल जाते हैं और स्किन पर दाने निकल आते हैं। तो अगर हम ये खीरे की क्रीम बनाकर चेहरे पर लगाते हैं तो इससे हमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चेहरा एकदम फ्रेश रहे, खूबसूरत रहे, जवान रहे, तो आप ये खीरे की क्रीम बनाकर चेहरे पर लगाइए। आप एकदम जवान और खूबसूरत हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम निखरा निखरा और खूबसूरत नजर आएगा। अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो तब भी आप ये क्रीम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी झुर्रियां मुकम्मल जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप देख सकते होंगे कि खीरे को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा का हम ये बड़े एक लीव लिया है, इसका हम छिलका रिमूव करेंगे, साइडों से हम कांटों को भी रिमूव कर लेंगे। अगर आप ये फ्रेश वाली एलोवेरा का यूज करते हैं इस रेमेडी में तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास बिलफर्ज फ्रेश वाली एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट से जो एलोवेरा मिलती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं अक्सर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप एलोवेरा का एक प्लांट घर में जरूर लगा के रखा करें क्योंकि एलोवेरा के इतने ज्यादा फायदे हैं। यानी कि अगर आप चेहरे पर लगाते हैं उसके भी बहुत ज्यादा है, अगर आप इसको खाने में यूज करते हैं तब भी इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होते हैं। एलोवेरा का भी हम जेल निकाल लेंगे। एलोवेरा के हैरान कुन जादुई फायदे अगर हम यहाँ गिनने बैठ जाएं तो मैं आपको गिनवा नहीं सकती। एलोवेरा सह हलकों को खत्म करने में मदद करता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से चेहरे का खिंचाव खत्म हो जाता है, चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है, चेहरा साफ और शफाफ हो जाता है, यानी कि एकदम तरोताजा हो जाता है। एलोवेरा चेहरे की खुश्की को दूर करने के अलावा जिल्द को नरम मुलायम करने में मदद करता है। अगर जिल्द पर दाग धब्बे हैं, कील महासे हैं, छाइयां हैं तो उसको खत्म करने में बहुत ही अहम किरदार करती है ये एलोवेरा। और इसके अलावा एलोवेरा का इस्तेमाल से चेहरा रोशन और खूबसूरत हो जाता है, यानी कि एकदम जवान हो जाता है। एलोवेरा से बनी हुई क्रीम अगर हम रात को लगाएंगे रंग बहुत ही ज्यादा गोरा हो जाएगा, यानी कि एकदम गोरा चिट्टा हो जाएगा। एलोवेरा को भी हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। ये हमने 2 लीव का एलोवेरा जेल निकाल लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मुकम्मल इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने दोनों चीजों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। स्ट्रेनर में छानने से जो मोटे पीसेस होते हैं वो निकल जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लीजिएगा। एलोवेरा को और खीरे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एवियन के कैप्सूल। एवियन के कैप्सूल इस्तेमाल से आपके चेहरे में खूबसूरती आ जाती है और अगर आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई भी कमी है तो उसको दूर करने में एवियन का कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी रंगत काली है तो उसको गोरा चिट्टा बनाने के लिए एवियन के कैप्सूल आप लाजमी इस रेमेडी में यूज कीजिएगा। ये हम 2 अदद यूज करेंगे। एवियन कैप्सूल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के 2 अदद कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हर जिल्द के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगर आपका चेहरे पर किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल है तो आप ये विटामिन ई के कैप्सूल इस रेमेडी में यूज कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें जो यूज करेंगे वो हम लेंगे व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये भी हम 2 अदद शामिल कर देंगे।
इस रेमेडी में हमने ये 3 तरह के कैप्सूल ऐड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप एक आध स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें कैप्सूल वगैरह ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन के बारे में आपको पता है, ये जिल्द की सफाई के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेसलीन। ग्रेसलीन को लगाने से हैरान कुन फायदे हासिल कीजिए। ग्रेसलीन अपने चेहरे पर लगाएं, वो कैसे, आज इस रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्रेसलीन आपकी स्किन को चमकदार और खूबसूरत और जवान बनाएगा और आपकी स्किन को नरम और मुलायम रखेगा। ग्रेसलीन किसी किस्म के चेहरे पर आप लगा सकते हैं। अगर आपकी चिकनी जिल्द है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये ग्रेसलीन आपके चेहरे को एकदम व्हाइट और खूबसूरत और एकदम आपकी चेहरा निखर आएगा। और अगर आपकी खुश्क जिल्द है तब भी आप ये ग्रेसलीन का यूज कीजिएगा। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे अर्के गुलाब। अर्के गुलाब के हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं। अच्छा जी, अब हम चीजों को गाढ़ा करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें यूज करेंगे जिंथिंग गम। जिंथिंग गम आप गर्म पानी में डालकर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ठंडे पानी में या ठंडे अर्के गुलाब में इसको डालकर मिक्स करेंगे तो ये गुठलियां सी बन जाएंगी। तो इसलिए आप गर्म पानी में इसको मिक्स कर लें। अगर आप पानी में यूज नहीं करना चाहते तो आप अर्के गुलाब को हल्का सा गर्म कर लें और उसके अंदर आप अच्छे तरीके से इस तरीके से जिंथिंग गम को मिक्स कर लें। ये चीजों को गाढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है। ये ब्यूटी की और आपकी स्किन को नरम और मुलायम रखेगा। जो भी चीजें हम यूज करते हैं जैसे लोशन, क्रीम वगैरह या शैम्पू वगैरह में ये इसको जिंथिंग गम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको गाढ़ा करने के लिए जिंथिंग गम को इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्केट से आसानी मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती तो ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाएगी। और अगर आपको बिल आखिर कहीं से भी नहीं मिलती जिंथिंग गम तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को आप गर्म पानी के अंदर मिक्स करके यूज कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि जिंथिंग गम को हमने अर्के गुलाब में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस तरीके से डाल दें और फ्रिज में रख कर आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये जो चेहरे पर एक्स्ट्रा बाल होते हैं इसको खत्म करने के लिए मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इसी क्रीम के अंदर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच भर के कोई सा भी आटा यानी मैदा या गंदम का आटा यूज कर लें तो आपके ये जो एक्स्ट्रा बाल है ये मुकम्मल जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपने इस तरीके से हल्के हाथों से लगा लेनी है। ये देखिए, मैं आपको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। आप इस खीरे की क्रीम को हाथ पर, पांव पर, चेहरे पर लगाएं। यकीन माने आप एकदम खूबसूरत और जवान हो जाएंगी। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, वो मुकम्मल जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपको तो पता ही है जो घर की मौजूदा चीजें होती हैं, अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो इंशाल्लाह हमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी रेमेडीज और अच्छी कुकिंग की रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।